टीवी का मशहूर शो गुम है किसी के प्यार में अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रिश्तों की डोर पूरी तरह से उलझ चुकी है। हर किरदार अपने अपने दिल की भावनाओं, गुस्से और डर से जूझ रहा है। कहानी में अब उतार चढ़ाव इतने बढ़ गए हैं कि दर्शकों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। एक तरफ विराट और सई हैं, आ, हरा हैं, जिनका रिश्ता हमेशा से ही प्यार, दर्द और गलतफहमियों के बीच झूलता रहा है। और दूसरी तरफ है पत्रलेखा, जिसकी दुनिया अब धीरे धीरे बिखरती जा रही है। वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, लेकिन हालात उसका साथ नहीं दे रहे। सीरियल के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि एक केस की वजह से किस्मत ने फिर से विराट और सई को आमने सामने खड़ा कर दिया। शुरुआत में दोनों इस केस पर साथ काम करने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि एक साथ रहना उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन जब एक मासूम बच्चा सई को अपने बाबा की याद दिलाता है, तो सई का दिल पिघल जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल की गहराइयों में दबा प्यार जाग उठता है। इसी पल विराट भी पीछे नहीं हटता। वह महसूस करता है कि यह केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि इंसानियत का सवाल है। और इस तरह वह सई को अपनी टीम का हिस्सा बना लेता है। जब विराट यह बात अपने घर वालों को बताता है, बसर तरीरी वह है तय, तो पत्रलेखा के होश उड़ जाते हैं। उसे कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा कदम उठा लेगा। पत्रलेखा का दिल टूट जाता है और तभी सोनाली मौके का फायदा उठाते हुए उसे ताना मार देती है। देखा पत्रलेखा, जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था, वही आज अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर पत्रलेखा के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। पत्रलेखा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह विराट से चिल्लाकर कहती है, तुम्हें तो हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए सही से मिलने का। पहले केस का बहाना, फिर टीम का बहाना। अब तो तुमने उसे अपनी टीम में ही रख लिया है। क्या तुम हर दिन उसके साथ रहना चाहते हो? क्या अब तुम्हें मेरी और इस घर की कोई परवाह नहीं रही? पत्रलेखा की आंखों से आंसू बहते जाते हैं। उसका दर्द साफ झलकता है। वह कहती है, मैं अब सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, दिशकी, बल्कि तुम्हारे बच्चे की आया बनकर रह गई हूं। मेरी कोई अहमियत नहीं बची तुम्हारी जिंदगी में। यह सुनकर विराट भी अंदर तक हिल जाता है। लेकिन इस बार विराट चुप नहीं रहता। वह गुस्से में कहता है, पत्रलेखा, मैंने तुम्हारी तरह कभी हदें पार नहीं की। मेरा सई के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। इस केस तक सीमित है। पर पत्रलेखा यह सब मानने को तैयार नहीं होती। उसके लिए यह सिर्फ एक बहाना है। इसी बीच सई खुद भी परेशान दिखाई देती है। वह जानती है कि उसकी वापसी से विराट और पत्रलेखा के रिश्ते में तूफान आ गया है। लेकिन वह खुद को रोक भी नहीं पा रही, क्योंकि जिस केस में वह काम कर रही है, उस चट्टान कर रही है, उसमें विराट की मदद बहुत जरूरी है। विराट भी अब खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ उसका अतीत है, जो सही से जुड़ा है, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान है, जो पत्रलेखा के साथ बीत रहा है। घर का माहौल भी अब भारी भारी लगने लगा है। भवानी काकू और ओंकार चाचा की नाराजगी साफ झलकती है। वे चाहते हैं कि विराट अब पूरी तरह से पत्रलेखा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे। लेकिन विराट का बार बार सही की तरफ झुकाव सबको खटक रहा है। और अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि जल्द ही विनायक को यह सच पता चलेगा कि सई ही उसकी असली मां है। यह खुलासा पूरे घर की नींव हिला देगा। पत्रलेखा को सबसे बड़ा डर यही है कि सई कहीं उसका बेटा भी उससे ना छीन ले। उसका डर धीरे धीरे उसे और असुरक्षित बना रहा है। वहीं विराट अब इस उलझन में है कि क्या वह अपने बेटे को सच बताए या नहीं। दूसरी तरफ सई अब चुप रहने के मूड में नहीं है। वह तय कर चुकी है कि उसे अपने बेटे का हक चाहिए। वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सीरियल के एक सीन में दर्शकों ने देखा कि जब सई और विराट अस्पताल में केस की जांच कर रहे होते हैं, तभी एक बच्चा उन्हें मम्मी पापा कहकर बुला देता है। यह सुनते ही दोनों चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सई को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और विराट को भी यह एहसास होता है कि वह अब भी सई से जुड़ा हुआ है। पत्रलेखा इस सब को देखकर और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाती है। उसे डर है कि कहीं विराट उसे छोड़कर सई के पास न चला जाए। इसी डर से वह विनायक को अपना हथियार बना लेती है। वह विराट को धमकी देती है, अगर तुमने सई से कोई रिश्ता रखा, तो मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। यह सुनकर विराट हैरान रह जाता है। उसके सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस जंग में जीत किसकी होगी?
क्या सई अपने बेटे का हक पा सकेगी? क्या पत्रलेखा विराट का प्यार वापस जीत पाएगी? और क्या विराट अपने अतीत और वर्तमान के बीच कोई सही फैसला कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब और भी ज्यादा इमोशनल, रोमांचक और ड्रामे से भरपूर होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलेगा हर दिन का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, आप किसे सही मानते हैं, सई, विराट या पत्रलेखा? सदैव है बाजा हम टीवी का मशहूर शो गुम है किसी के प्यार में अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रिश्तों की डोर पूरी तरह से उलझ चुकी है। हर किरदार अपने अपने दिल की भावनाओं, गुस्से और डर से जूझ रहा है। कहानी में अब उतार चढ़ाव इतने बढ़ गए हैं कि दर्शकों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। एक तरफ विराट और सई हैं, आ, हैं, जिनका रिश्ता हमेशा से ही प्यार, दर्द और गलतफहमियों के बीच झूलता रहा है। और दूसरी तरफ है पत्रलेखा, जिसकी दुनिया अब धीरे धीरे बिखरती जा रही है। वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, लेकिन हालात उसका साथ नहीं दे रहे। सीरियल के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि एक केस की वजह से किस्मत ने फिर से विराट और सई को आमने सामने खड़ा कर दिया। शुरुआत में दोनों इस केस पर साथ काम करने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि एक साथ रहना उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन जब एक मासूम बच्चा सई को अपने बाबा की याद दिलाता है, तो सई का दिल पिघल जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल की गहराइयों में दबा प्यार जाग उठता है। इसी पल विराट भी पीछे नहीं हटता। वह महसूस करता है कि यह केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि इंसानियत का सवाल है। और इस तरह वह सई को अपनी टीम का हिस्सा बना लेता है। जब विराट यह बात अपने घर वालों को बताता है, बसर तरीरी वह है देखता है, तो पत्रलेखा के होश उड़ जाते हैं। उसे कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा कदम उठा लेगा। पत्रलेखा का दिल टूट जाता है और तभी सोनाली मौके का फायदा उठाते हुए उसे ताना मार देती है। देखा पत्रलेखा, जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था, वही आज अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर पत्रलेखा के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। पत्रलेखा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह विराट से चिल्लाकर कहती है, तुम्हें तो हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए सही से मिलने का। पहले केस का बहाना, फिर टीम का बहाना। अब तो तुमने उसे अपनी टीम में ही रख लिया है। क्या तुम हर दिन उसके साथ रहना चाहते हो? क्या अब तुम्हें मेरी और इस घर की कोई परवाह नहीं रही? पत्रलेखा की आंखों से आंसू बहते जाते हैं। उसका दर्द साफ झलकता है। वह कहती है, मैं अब सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, दिखी, बल्कि तुम्हारे बच्चे की आया बनकर रह गई हूं। मेरी कोई अहमियत नहीं बची तुम्हारी जिंदगी में। यह सुनकर विराट भी अंदर तक हिल जाता है। लेकिन इस बार विराट चुप नहीं रहता। वह गुस्से में कहता है, पत्रलेखा, मैंने तुम्हारी तरह कभी हदें पार नहीं की। मेरा सई के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। इस केस तक सीमित है। पर पत्रलेखा यह सब मानने को तैयार नहीं होती। उसके लिए यह सिर्फ एक बहाना है। इसी बीच सई खुद भी परेशान दिखाई देती है। वह जानती है कि उसकी वापसी से विराट और पत्रलेखा के रिश्ते में तूफान आ गया है। लेकिन वह खुद को रोक भी नहीं पा रही, क्योंकि जिस केस में वह काम कर रही है, उसको चट्टान कर रही है, उसमें विराट की मदद बहुत जरूरी है। विराट भी अब खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ उसका अतीत है, जो सही से जुड़ा है, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान है, जो पत्रलेखा के साथ बीत रहा है। घर का माहौल भी अब भारी भारी लगने लगा है। भवानी काकू और ओंकार चाचा की नाराजगी साफ झलकती है। वे चाहते हैं कि विराट अब पूरी तरह से पत्रलेखा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे। लेकिन विराट का बार बार सई की तरफ झुकाव सबको खटक रहा है। और अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि जल्द ही विनायक को यह सच पता चलेगा कि सई ही उसकी असली मां है। यह खुलासा पूरे घर की नींव हिला देगा। पत्रलेखा को सबसे बड़ा डर यही है कि सई कहीं उसका बेटा भी उससे ना छीन ले। उसका डर धीरे धीरे उसे और असुरक्षित बना रहा है। वहीं विराट अब इस उलझन में है कि क्या वह अपने बेटे को सच बताए या नहीं। दूसरी तरफ सई अब चुप रहने के मूड में नहीं है। वह तय कर चुकी है कि उसे अपने बेटे का हक चाहिए। वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सीरियल के एक सीन में दर्शकों ने देखा कि जब सई और विराट अस्पताल में केस की जांच कर रहे होते हैं, तभी एक बच्चा उन्हें मम्मी पापा कहकर बुला देता है। यह सुनते ही दोनों चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सई को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं
और विराट को भी यह एहसास होता है कि वह अब भी सई से जुड़ा हुआ है। पत्रलेखा इस सबको देखकर और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाती है। उसे डर है कि कहीं विराट उसे छोड़कर सई के पास न चला जाए। इसी डर से वह विनायक को अपना हथियार बना लेती है। वह विराट को धमकी देती है, अगर तुमने सई से कोई रिश्ता रखा तो मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी।